देखिए 2 घंटा में 24 लीटर पानी ए भर देगा। अब 60 लीटर टोटल टंकी का कैपेसिटी है, तो 60 लीटर में जब 24 लीटर पानी भर चुका होगा तो अब मेरे पास शेष टंकी का कैपेसिटी कितना बचा होगा। अब जब यहाँ पर आप शेष निकालेंगे तो 60 - 24 करेंगे, टंकी का अब शेष कितना बचा हुआ कैपेसिटी, क्योंकि 24 लीटर तो भर चुका है। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 36 लीटर। अब इस 36 लीटर को बी और सी कितने समय में भरेगा ये क्वेश्चन है। तो बी और सी की एफिशिएंसी सब डिवाइड कर देंगे, यानी बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 36/7 घंटा का समय जो है लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल्का से यहाँ पर डेटा हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, डेटा हम चेंज कर देते हैं, इसके बाद आप क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। डेटा सेम रहेगा, क्वेश्चन है केवल हम लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं। ये टाइप मेरा 2 चल रहा है, कॉन्सेप्ट 2 चल रहा है। ठीक है, अब समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन अब ये है कि ए बी सी को पहले 2 घंटा के लिए ओपन करेंगे, इसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। पहले ए बी सी को सिर्फ 2 घंटा के लिए ओपन करेंगे, इसके बाद तीनों पाइप को हम बंद कर देंगे, तीनों नल को बंद कर देंगे। तीनों नल को बंद करने के बाद केवल और केवल हम सी को ओपन करेंगे, केवल और केवल सी को खोलेंगे। बताइए सी को अकेला शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन। क्या करेंगे, पहले तीनों नल को खोला गया है 2 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए खोला गया। अब 2 घंटा खोलने के बाद तीनों नल को बंद कर दिया जाएगा, फिर सी को खोला जाएगा अकेला, तो सी को शेष जो क्वांटिटी टंकी का भरा जाना है उसको भरने में कितना समय लगेगा। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस टैंक का कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी निकालने के बाद इस तीनों नल का इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये तीनों नल 2 घंटा में कितना पानी भरेगा वो पता करेंगे। तो जब आप इतना पता करेंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ए बी सी तीनों का जो कार्य क्षमता है इस प्रकार से होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि तीनों की इफिशियंसी को जब आप ऐड करेंगे तो 12 + 4 16 + 3 19, यानी तीनों का इफिशियंसी कितना आएगा, 19 आएगा। यानी तीनों मिल करके 1 घंटा में 19 लीटर पानी को क्या करेगा, भर चुका होगा। अब 19 लीटर पानी भरने के बाद शेष टंकी में कितना क्वांटिटी पानी का भरा जाना होगा, तो हम बोलेंगे टंकी का कुल कैपेसिटी कितना है। तो टंकी का कुल कैपेसिटी यहाँ से देखा जाए, टंकी का कुल कैपेसिटी है कितना, 60 लीटर। 60 लीटर में हम 19 लीटर इस तीनों पाइप के द्वारा 2 घंटा में भर चुके होंगे। तो शेष जो अब मेरे पास बचेगा वो बचेगा कितना, 60 - 19 × 2। 1 घंटा में कितना भरेगा, 1 घंटा में तीनों मिल करके, तो यहाँ से देख लीजिए 1 घंटा में तीनों मिल करके तो 19 भरेगा। 2 घंटा में कितना भर देगा, तो 19 × 2 बोलेंगे 38 भरेगा। तो शेष कितना टंकी का कैपेसिटी जो भरा जाना है वो कितना होगा, बोलेंगे 60 - 38, तो ये हो जाएगा मेरा 24 लीटर। 24 लीटर नहीं, 22 लीटर। ठीक है, 22 लीटर। अब इस 22 लीटर को कौन भरेगा, तो बोलेंगे इस 22 लीटर को भरने आएगा सी। सी अब कितना समय लेगा, तो इस सी के द्वारा भरे जाने वाले 22 लीटर में आप क्या करेंगे, सी की एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ सी का जब आप एफिशिएंसी देखेंगे तो सी का एफिशिएंसी कितना आएगा, देख लीजिए यहाँ पर सी का एफिशिएंसी 3 है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करने के बाद जो समय आएगा वही समय पाइप सी को या नल सी को शेष भरने में लगेगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन। चलिए आगे, अगर मान के चलिए हल्का, अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। क्वेश्चन अब यहाँ से हम चेंज करते हैं। अब देखिए लैंग्वेज यहाँ क्वेश्चन का क्या है। क्वेश्चन ये रहेगा कि एक टंकी को नल ए, बी, सी 5 घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा में क्रमशः भर सकता है। यदि यदि पहले 3 घंटा के लिए ए बी को खोला जाए, पहले 3 घंटा के लिए ए बी को खोला जाए, इसके बाद इसे बंद कर दिया जाए। पुनः अगले 2 घंटा के लिए ए और सी के लिए खोला जाए। पहले 3 घंटा के लिए ए बी को खोलेंगे, फिर 3 घंटा बाद इसे बंद कर देंगे। फिर हम ए और सी को एक साथ खोलेंगे और 2 घंटा के लिए खोलेंगे। 2 घंटा खोलने के बाद इसे हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। फिर लास्ट में बी को ओपन करेंगे। तो बताइए बी को भरने में कितना समय लगेगा, टंकी के शेष भाग को भरने में बी को कितना समय लगेगा। ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये टाइप 2 का ही कंसेप्ट 2 ही देख रहे हैं। ए और बी को पहले 3 घंटा के लिए खोलेंगे, फिर इसे हम बंद कर देंगे। फिर उसके बाद ए और सी को 2 घंटा के लिए खोलेंगे, फिर इसे हम बंद कर देंगे। फिर उसके बाद लास्ट में बी को खोला जाएगा। तो बी को शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो आप ये देखेंगे कि ए और बी मिल करके 3 घंटा में कितना लीटर पानी उस टंकी में भर चुका होगा। तो यहाँ से आप आइए, टंकी का जब आप यहाँ कुल कैपेसिटी देखेंगे, टंकी का यहाँ पे जब आप कुल कैपेसिटी देखेंगे तो 60 लीटर है। ठीक है, टंकी का यहाँ से कुल कैपेसिटी कितना है, बोलेंगे टंकी का कुल कैपेसिटी 60 लीटर है। ये निकाल चुके हैं 60 लीटर। ए और बी 3 घंटा में कितना लीटर पानी भरेगा, तो ए और बी 1 घंटा में, यहाँ से यहाँ पर है, ए और बी 1 घंटा में 12×4 = 16 लीटर। 12×4 = 16 लीटर। 1 घंटा में 16 लीटर, 3 घंटा में कितना भर देगा, बोलेंगे 48 लीटर ये भर देगा। इसके बाद ए और सी कितना भरेगा, ए और सी कितना भरेगा, तो ए और सी का देख लीजिए यहाँ पर इफिशियंसी कितना है। तो ए और सी 12, 3, 15, और कितना घंटा के लिए हम खोले हैं, तो ए और सी को 2 घंटा के लिए खोले हैं। तो 12, 3, 15, 15 हुआ था यहाँ पे कितना था, 12×3 = 15 लीटर 1 घंटा में। तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा, 30 लीटर हो जाएगा, 30 लीटर हो जाएगा। ठीक है, 30 लीटर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे टोटल कैपेसिटी यहाँ ज़्यादा आ रहा है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पर वैसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए इसका एफिशिएंसी लेते हैं आप, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर हम लेके समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअल डेटा तो हम कल लिए नहीं थे। मान लीजिए इसका यहाँ पर 100 लीटर कैपेसिटी आता है। अब आप इसको लेके इसे कंसिडर करके समझिए आप। ठीक है, तो ए और सी 2 घंटा में कितना भर देगा, तो ए और सी 1 घंटा में 15 लीटर भर रहा है। ए और सी 1 घंटा में 15 लीटर भर रहा है। ठीक है, तो 2 घंटा में 30 लीटर भरेगा। तो अब देखिए कि टोटल कितना लीटर पानी टंकी में भरा गया, तो हम बोलेंगे 78 लीटर। टंकी की कुल कैपेसिटी कितना हम मान लिए हैं, 100 लीटर मान लिए हैं। 100 लीटर, हम क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, 100 लीटर। अब 100 लीटर में जब 78 लीटर भरा हुआ है, तो शेष अब कितना भरा जाना है, तो बोलेंगे 100 - 78। 100 - 78 जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा अब 22 लीटर। अब इस 22 लीटर को भरने में भी कितना समय लेगा, तो आप बोलेंगे कि इसमें आप क्या करेंगे कि बी की एफिशिएंसी से बी के कार्य क्षमता से डिवाइड करेंगे। तो बी का कार्य क्षमता यहाँ से आप देख लीजिए कितना है। बी का जो कार्य क्षमता आपको यहाँ से दिखेगा वो दिखेगा 4। यानी आप जब यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो 22/4 घंटा, यानी हम कह सकते हैं कि 11/2 घंटा का समय जो है बी को अकेला शेष भाग को भरने में लगेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है। इस तरह से हम क्वेश्चन को, इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन को दिया जाएगा, तो यही मेरा अप्रोच रहने वाला है इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
इस तरह के टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, तीसरे कंसेप्ट को लेकर के आएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और फिर से एक बार रिवाइज के तौर पर फिर से इस कंसेप्ट को नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर देंगे। उसके बाद हम तीसरे कंसेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त की जाती है। ठीक है।